कैसे हैं आप? आपका स्वागत है ऐसे कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इंटर और बीए में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटर और बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आने वाले साल में अगर आप इंटर और बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इसी साल बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत ही कारगर होगा। या फिर आप देखिए कोई भी कंपटीशन का इम्तिहान दे रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे समेत सभी सामान्य प्रतियोगिताओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है क्या जानते हैं? पहला क्वेश्चन कहता है कि पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? क्या है क्वेश्चन? पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि पुणे समझौता, क्या क्वेश्चन है देखिएगा एक मिनट। क्वेश्चन है आपका कि पुणे समझौता जो है, पुणे समझौता किसके, महात्मा गांधी, क्वेश्चन क्या है कि पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका खान अब्दुल गफ्फार, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और, देखिए महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपको महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। देखिए इसका आंसर जो है वो आंसर कितना है आपका? तो आंसर देखिए बी है। क्या है? बी। महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार, ए महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1909, बी है 1906 और सी है 1911 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1906 ईस्वी में। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। मौलवी समीउल्लाह खान ने इसका स्थापना किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मौलवी समीउल्लाह खान ने इसका स्थापना किया था। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर बी है कि कब हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना? तो 1906 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कि साइमन कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, साइमन कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, सभी इस कमीशन के सदस्य बौद्ध थे और इनमें से कोई नहीं। तो इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था, इसलिए विरोध किया था कि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे, साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वो सब क्या थे? ब्रिटिश थे। क्या थे? ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश का मतलब कौन थे? तो ये अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। यानी इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि जितने भी उसके सदस्य थे, जितने भी उसमें आदमी थे वो सब के सब क्या थे? तो वो सब के सब अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन देखिए ए है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया हुआ है, जीके यानी गोपाल कृष्ण गोखले। जो इसका जीके लिखा हुआ है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, और बी है इसका बी आर अम्बेडकर, और सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया का जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो आपको थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी जी से क्या होगा? गोपाल होगा। क्या होगा? गोपाल, और कृष्ण गोखले क्या होगा? कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध
किस वंश से संबंधित थे। देखिए जो गौतम बुद्ध थे, वो गौतम बुद्ध जो थे वो किस वंश से संबंधित थे, यानी गौतम बुद्ध का वंश क्या था, गौतम बुद्ध का वंश क्या था। तो गौतम बुद्ध का वंश क्या था, ऑप्शन नंबर ए देखिए, शाक्य है, संधु है, करु है और इनमें से कोई नहीं है। तो इनका जो था देखिए, इनका जो क्या था यानी वंश था गौतम बुद्ध का, वो शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे, शाक्य वंश के। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, जानते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता कि किस नदी के किनारे नीचे हुआ था, और कौन पेड़ के नीचे, तो पीपल, और नदी का नाम पूछ दिया कि बताइए गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ये भी पूछेगा आपको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो हुआ था आपको बोध गया में। कहाँ हुआ था, तो बोध गया में, यानी पहले गया था, अब क्या हो गया, बोध गया हो गया। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, जानते हैं, लुबनी में हुआ था। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुबनी में। देखिए कितने क्वेश्चन बने कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पीपल के वृक्ष के किनारे। किस पेड़ के किनारे, तो पीपल के पेड़, नदी बोलेगा तो निरंजना, और जन्म कहाँ हुआ था, लुबनी में। और ये कहाँ हुआ ज्ञान प्राप्त, तो बोध गया में। बहुत सारे क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से, उसका अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इसका आंसर जो वो शाक्य है। उसके बाद देखिए 5 नंबर है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। देखिए बुद्ध ने अपना, यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन सबसे पहले कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो प्रवचन दिया था वो रायपुर, सारनाथ, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में अपना प्रचार जो प्रवचन दिया था। और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना प्रवचन कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। और सबसे पहले सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है सारनाथ, उत्तर प्रदेश, बनारस के बगल में। आगे देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक, देखिए सारनाथ में आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, यानी आरंभिक जो बौद्ध साहित्य थे कि वो किताब जो था बौद्ध का, वो किस भाषा में लिखे गए थे। तो देखिए पाली है, बली है, करु है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है वो जो लिखा गया था वो किस भाषा में था, जानते हैं, ये था आपको पाली भाषा में। किस भाषा में था, पाली भाषा में था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसका आंसर ए है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, कि प्राचीन भारत का, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक वो कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। देखिए जैसे बौद्ध धर्म है वैसा ही जैन धर्म भी है। तो कौन ऐसा शासक था जिसने अंतिम समय में, कौन समय में, अंतिम समय में, जानते हैं अंतिम समय में, ये जो क्वेश्चन है आपका कि कौन ऐसा शासक था जिसने अंतिम समय में वो क्या किया था, जैन धर्म को अपना लिया था। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य तृतीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको आंसर हो जाएगा, जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कहता है, संधि, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, संधि, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो था वो जानते हैं उसमें बहुत सारे जान माल संपत्ति सब बहुत सारे चीज़ों का यानी नुकसान हुआ था। प्रथम विश्व, देखिए जब एक गांव दूसरे गांव से लड़ेगा तो कितना बड़ा युद्ध होगा, यानी एक आदमी उधर से अगर एक पट्टी उधर दूसरे पट्टी से लड़ता है तो कितना बड़ा युद्ध हो जाता है। एक गांव दूसरे गांव से लड़ेगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। एक जिला अगर दूसरे जिला से लड़ाई करे तो कितना बड़ा हो जाएगा। यहाँ यानी देश के बीच हुआ था, यानी किसके बीच, देशों के बीच हुआ था। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आप जानते हैं कब हुआ था। ये जो क्वेश्चन है आपका, देखिए जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपका क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध किस संधि में हुआ था, किस संधि में हुआ था। तो देखिए किस संधि से हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था हम आपको बता देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। और एक बात और जान लीजिए कि ये जो युद्ध हुआ था वो 4 साल तक चले था। कितना साल तक, 4 साल तक। और कब तक चला जानते हैं, 1918 तक। कब तक चला था, तो 1918 तक ये युद्ध चला था। और किस संधि से, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका वर्सेल्स संधि, उसके बाद करलेनी संधि, शंकोरिया संधि, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ये आपको जो है ये मिसप्रिंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहमन, क्या है क्वेश्चन कि बहमन शासकों में बीजापुर से, बहमन शासकों में बीजापुर से प्रसिद्ध गोल गुंबज, गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था। क्या लिखा हुआ है कि बहमन शासकों में बीजापुर से प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था, यानी किसने किया था। तो पहला है आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है आपका फिरोज तुगलक, तीसरा है आपका क्या मोहम्मद आदिल शाह, और चौथा जो है आपका, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज का निर्माण करवाया था किसने, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 9, 10। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 10 कहता है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। क्या है क्वेश्चन कि चित्तौड़ में, क्या है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ को किसने बनवाया था। तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनाया था, पहला ऑप्शन, क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का किसने किया था निर्माण, तो राणा कुंभा ने किया था। किसने किया था, राणा कुंभा ने किया था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला कि सुविख्यात, क्या लिखा हुआ है कि सुविख्यात कोहिनूर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 11 नंबर की सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला जाता है। तो क्या है, परिखेर, गोलकुंडा, मजकुंडा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गोलकुंडा खान से। किस खान से, तो गोलकुंडा खान से कोहिनूर हीरा निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है
क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, क्या है क्वेश्चन कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, यानी किस साल हुई थी। तो पहला ऑप्शन है आपका देखिए 1526, 1561, 1577, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1526 ईस्वी में। कब हो गया था पानीपत की पहली लड़ाई, कब हुआ था 1526 में। और हम आपको बता देते हैं कि जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्या हुई थी, बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपनी संस्मरण किस भाषा में लिखे थे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन कि बाबर ने क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने तुझके क्या है कि बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपनी संस्मरण किस भाषा में लिखा था। तो तुर्की है, उर्दू है, हिंदी है और इनमें से कोई नहीं है। तो बाबर ने अपना जो संस्मरण लिखा था तुझके बाबरी, वो लिखा था जानते हैं तुर्की भाषा में। किस में लिखा था, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर की ब्रिटिश ने पंजाब को किस साल अपने राज्य में फैलाया था। यानी क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ने पंजाब को किस साल अपने राज्य में फैलाया था। किस साल अपने राज्य में फैलाया था। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ने, किसने, तो ब्रिटिश ने अपने यानी ब्रिटिश ने पंजाब को किस साल अपने राज्य में फैलाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 1849 ईस्वी में। कब हो गया था, तो 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो रायपुर, नारायणपुर, उदयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उदयपुर। यानी क्या है, चोल साम्राज्य का जो राजधानी था वो कहाँ पर था, तो उदयपुर था। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। क्या लिखा हुआ है कि एलोरा में, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो राजराज कृष्ण प्रथम, साधारण वर्मन यानी सूर्यदेव वर्मन होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपको पुलकेशियन द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पुलकेशियन द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका किस राज्य में है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन जो कहता है कि भीमबेटका, क्या लिखा हुआ है कि भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो जो भीमबेटका है वो आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य
प्रदेश में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, अगर लग रही है वीडियो कि अच्छी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम छोड़े तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर की सिंधु घाटी। देखिए क्या क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि क्या थी, वो संस्कृत, देवनागरी, अज्ञात, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अज्ञात थी। क्या थी? तो अज्ञात। क्या है? तो अज्ञात है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में, क्या है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो एक है आपका अनागार, उसके बाद लोथल, उसके बाद जोरो, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अन्नागार। क्या हो जाएगा? अन्नागार जो था वो क्या था? अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का क्या था? भवन था। क्या था? भवन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या लिखा है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लोथल। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर कहता है कि इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था। यानी इब्ने बतूता जो थे वो किसके शासन काल में भारत आए थे। किसके शासन काल में भारत आए थे? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद अब्दाली, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आए थे इब्ने बतूता, वो जानते हैं किसके शासन काल में? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे। किसके शासन काल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे जानते हैं? ये आपको रहने वाले थे मोरक्को का रहने वाले थे। कहाँ का रहने वाले थे? तो मोरक्को का रहने वाले थे। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाले थे? तो मोरक्को का रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर्षवर्धन, क्या है क्वेश्चन कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। यानी हर्षवर्धन, क्वेश्चन क्या कहता है कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। यानी हर्षवर्धन का जो आरंभिक राजधानी था वो कहाँ था। तो हर्षवर्धन का जो आरंभिक राजधानी था वो रायपुर, लखनऊ, थानेश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आरंभिक राजधानी था वो इनका था थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर। कहाँ था? तो थानेश्वर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने अपनी, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अंग्रेजों ने, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहले, अंग्रेजों ने, यानी क्या क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी। यानी बनाया था, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना जो कोठी डाला था वो कहाँ डाला था? बेंगलोर, सूरत, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इनमें से डी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है कि इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेज ने सबसे पहले अपना जो कोठी डाला था वो कोठी डाला था सूरत में। कहाँ डाला था? सूरत में। कहाँ डाला था? सूरत में। और सूरत कहाँ जानते हैं? गुजरात में है। कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। कहाँ है? गांधीनगर है। कहाँ है? तो गांधीनगर है। और सूरत में सबसे ज़्यादा कपड़ा का फैक्ट्री कहाँ है भारत में? तो सूरत में है। आगे देखिए
आपको 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में क्या है, क्वेश्चन कि बंगाल में राज्यसभा का, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल में राज्यसभा का इस्तेमारी बंदोबस्त यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, वो अंग्रेज का नाम है। ये सब अंग्रेज का गवर्नर था उस समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका, वो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्वेश्चन क्या बोला जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ये ऑप्शन अर्थशास्त्र एवं होम है, लोकमान्य तिलक है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एओ होम। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था जानते हैं, 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में। और 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। क्या हुआ था, तो बम्बई में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 1916 में, कहाँ, तो 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। क्या है, तो किसने किया था होम रूल लीग की स्थापना, तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। देखिए क्वेश्चन क्या था कि 1916 ईस्वी में, कब, 1916। क्वेश्चन क्या था कि 1916 ईस्वी में यानी होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए क्या है क्वेश्चन कि भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो कौन थे, तो जानते हैं कौन थे, ये जो आपको थे, क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक जो थे सलाहकार वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव और श्री ए के एम मुंशी। यानी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी एन राव ने किया था। किसने किया था, तो बी एन राव ने यानी सलाहकार थे। वो कौन थे सलाहकार, तो बी एन राव। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है, देखिए संविधान का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। और देखिए जो संविधान सभा का जो अस्थाई सदस्य बना था, अस्थाई सदस्य, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई जो थे वो सच्चिदानंद थे। कौन थे, सच्चिदानंद थे। और ये जो हमारा संविधान है, देश का जो हमारा संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, देखिएगा एक मिनट, यानी जो हमारे देश का संविधान है, ये जानते हैं ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था आपको 15 नवंबर, कब हुआ था, 15 नवंबर 1949 ईस्वी को। 15 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से ये जो लागू हुआ वो हुआ आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी को आपसे पूछेगा कि हमारा जो देश का संविधान है वो बनकर तैयार कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1949 ईस्वी को। 15 नवंबर 1949 ईस्वी को। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए,
28 नंबर है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक सत्याग्रह, क्वेश्चन क्या है कि नमक सत्याग्रह, क्या है क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो किस साल हुआ था। तो वो जो हुआ था आपको 1929, 1930, 1931, 1932। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1930, 1930। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैबिनेट मिशन में भारत किस वर्ष, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो ऑप्शन है 1946, 45, 1942 और 1940। तो भारत में कैबिनेट मिशन जो आया था वो आया था आपको 1946 ईस्वी में। कब आया था, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कलकत्ता में किले की स्थापना किसने किया। क्या है क्वेश्चन कि कलकत्ता में किले की स्थापना किसने किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड जो है वो बेल्जेली है। क्या है इसका, तो इसका जो आंसर है वो आप हमें आंसर, इसका आंसर आप क्या कीजिएगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस नेता ने आश्रितों को यंग बंगाल कहा, यानी किस नेता को यंग बंगाल कहा जाता है, यानी किस नेता को यंग बंगाल कहा जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका, देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है आपका एक केशव चंद्र सेन, हेनरी डेरेजियो, उसके बाद है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जे और धोनी सुदन दास। तो इसको जो यंग बंगाल, इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो इससे आता है। देखिए यंग बंगाल किसे, तो यंग बंगाल ये जो हेनरी डेरेजियो है यही इसका आंसर है। इतना जो लिखा हुआ है वो आपको इतना लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको बस इतना ही लिखा मिलेगा कि यंग बंगाल किससे संबंधित है, तो हेनरी डेरेजियो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। क्या है क्वेश्चन कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली शौकत अली और सर सैयद अहमद खान ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 को 32 हो गया है। देखिए कि 1909 में भारतीय काउंसिल अधिनियम का एक अन्य नाम था, यानी 1909 में जो एक नियम बना था, अंग्रेज ने बनाया था एक नियम, उसका नाम क्या था। तो ऑन्टेगू की घोषणा की, मैटेग्यू, चेम्सफोर्ड सुधार, मार्लेमेंटो सुधार और रॉलेट एक्ट। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका होगा मार्लेमेंटो 1909, ये इससे संबंधित। देखिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो यही इसका है कि मार्लेमेंटो। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है आप जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, कृष्ण गोपाल गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जानते हैं, तो ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1916 में, क्या है क्वेश्चन कहता है कि 1916 में, क्या है क्वेश्चन कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक दूसरे से के निकट आ गए थे, वो कहाँ आ गए थे। यानी क्या है क्वेश्चन कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, तो वो जगह का नाम बता दीजिए, वो जगह का नाम आप बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा लाहौर, बी देखिए अमृतसर, सी देखिए लखनऊ और डी है हरिपुरा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है लखनऊ। क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि कलकत्ता, बम्बई, यहाँ पे बम्बई होगा, और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। क्या है, देखिए ये जो तीनों है, यानी तीनों जो है आपको क्या है क्वेश्चन, ये जो तीनों है क्या है, तीनों यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, क्या है ये हाई कोर्ट, ये तीनों हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, यानी हाई कोर्ट का 1935, 1919 और 1962, 1961। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 1861, सॉरी 1861 ईस्वी में। देखिए 1935, 1919, 1862 और 1861, तो ये आपको 1861 ईस्वी में हुआ था। यानी अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब स्वतंत्रता के समय माउंट योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जेपी कृपलानी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था, 1924, 1925, 1926 और 1927। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1927 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्या कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीना में हुआ था। तो जनवरी, मार्च, अगस्त, दिसंबर। तो ये जो हुआ था आपको वो हुआ था अगस्त महीना में। कब हुआ था, और इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने। कब दिया था, 1942 ईस्वी में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन से ली गई है। पूर्ण स्वराज का किस अधिवेशन से, कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद और मद्रास। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो लाहौर अधिवेशन से। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हो गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी वो किस अधिवेशन में हुई थी, तो वो हुई थी आपको लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किन तीन गोल मेज, यहाँ पे क्या होगा, गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यानी तीन गो गोल मेज सम्मेलन हुआ था। कितना हुआ था, तो देखिए ये जो महीना है वो महीना नहीं होगा, वो गोल मेज होगा। तो 3 गो गोल मेज हुआ था। इन तीनों गोल मेज में किसने भाग लिया था, तो बी आर अम्बेडकर, एम.एन. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी। तो ये तीनों में भाग लेने वाले हैं हमारे देश के संविधान के निर्माता बी आर अम्बेडकर। कौन है, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।